आई गेस हम स्टार्ट हो चुके हैं रिकॉर्डिंग में, है ना? हाँ। तो चलो बिना किसी देर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो है केडेंस एल्गोरिदम। ठीक है, आज की जो हमारी प्रॉब्लम रहने वाली है वो रहने वाली है केडेंस एल्गोरिदम को लेकर। ठीक है। तो केडेंस एल्गोरिदम की हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें ये क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम आंसर को अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। ठीक है, आंसर अभी नहीं देखना। कह रहा है एक आपको इंटीजर दिया हुआ है एरे करके। ठीक है, कोई भी एक एरे हो सकता है। यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एरे। मतलब मैं समझाता हूँ। हमें एक एरे गिवन है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसे भी छोड़ो, हम एक अपना एग्जांपल लेते हैं ना। एक सेकेंड, ऑनलाइन वाइट बोर्ड करके था आई गेस, सर्च कर लेते हैं। वाइट बोर्ड, ओके वाइट बोर्ड, वेब वाइट बोर्ड। ठीक है, मैं याद भूल गया वैसे। ओके, तो इन्हीं वैल्यूज को लेंगे। ओपन हो जा भाई, ये तो पुराना काम है मेरा, ये मेरे को यहाँ पे करते हैं। तो हमें कोई एरे गिवन है। ठीक है, मेरी राइटिंग में माफ करना बट मैं माउस से लिख रहा हूँ। तो ये ऐसे ही आ रही है, 2 3 -1 7 8 और -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे छोटा कर लेते हैं तो अब अ, ये ठीक है ना? हाँ। तो हमें क्या कह रहा है कि ऐसे सब एरेज ढूंढो जिनसे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। मतलब क्या रहा है, या तो तुम 2 3 को ढूंढो, या तो तुम ये सब एरे हो गए, एक एरे के सब एरे यही तो होते हैं, है ना? या तो तुम इसे ढूंढो, या तो तुम इसे ढूंढो। ओके, और कम पड़े तो तुम इसे भी ढूंढ सकते हो भाई, और नहीं तो तुम इसे ढूंढो, नहीं तो तुम इसे ढूंढो। ऐसे ही करते करते फिर एक बार इससे करेंगे, फिर इस बेस से करेंगे। मतलब हमें ओवरऑल जो निकालना है ना वो मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तुम एक छोटा सा सब एरे ढूंढ सकते हो। अभी तुम जैसे देखो कि अगर जैसे कि हमारे पास 7 8 और -2 है, ये सबसे बड़ा सब एरे है। ठीक है, इन्हें तुम प्लस करोगे सबसे ज्यादा आएगा। जबकि 2 3 -1 इतना बड़ा नहीं है, और ये इतना बड़ा नहीं होगा। जैसे अगर इसमें हम -1 करेंगे तो भी बड़ा नहीं होगा, है ना? सब एरे ऐसे लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें ऐसा एक एरे में एक एरे गिवन है हमें। ठीक है, उसका हमें सब एरे निकालना है, सब। तो कुछ जो एलिमेंट्स होंगे ए बी, फॉर एग्जांपल डी और ई, इनके हमें या तो ऐसा छोटा सा ये तीन हो गए ऐसे, समझ लो, पीछे मत जाना, बस ऐसे रैंडमली नहीं उठाना हमें। इसी के सब एरे में से एक ये पार्ट उठा लेना है, ये उठा लेना है, ये उठा लेना है, ऐसे समझ गए? तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है ना उन्हें देखते हैं। ठीक है, हमें गिवन है एक एरे दी हुई है हमें, जिसकी वैल्यूज हमें दी हुई है 2 3 -8 7। अभी मैं जो है अगर 2 3 को सॉरी 2 3 को करूंगा 5 आएगा, और -8 को कर दूंगा तो माइनस में चले जाएगी। हमें यहाँ से मैक्सिमम नहीं मिल रहा। अगर मैं इसे भी ले लेता हूँ तो भी मैक्सिमम, लेकिन अगर मैं इसे ले लेता हूँ तो वो मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, 7 -1 2 3, और यही ये एक्सप्लेनेशन भी कह रही है। 7 -1 2 3 हैज द लार्जेस्ट सम एलिमेंट। ठीक है, फोकस तुम्हारा इधर होना चाहिए स्क्रीन पे, इधर मत जाना। सेम हमारे पास एक और एरे है कि ये भैया -2 -4। अब इससे सब एरे निकालो कि बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा ना कि तुम हो सकता है कि पूरा एंड तक नहीं लेके जाना। अगर तुम्हें ये दो पे भी मैक्सिमम मिल रहा है तो यहीं पे तुम्हारा एंड हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे -2 मिल गया, हमने एंड कर दिया। अब ये पूरी मैक्सिमम है, हम इसे पूरा ले जाएंगे। आई होप सो तुम्हें एल्गोरिथम समझ आ गया होगा। मतलब एल्गोरिथम नहीं, सॉरी, क्वेश्चन। अब इसे करने की अप्रोच क्या है? भैया ये क्वेश्चन आएगा, कहेंगे करो। तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें नहीं आएगा, फॉर आई इक्वल्स टू लगा दोगे, और ये तुम्हारा एन तक चलेगा। एन क्या है हमारा? एन हमेशा मैंने बताया क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ एरे। एन क्या है हमारा? लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, लेंथ का मतलब क्या है? अगर एक एरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो लेंथ हमारी 5 हो जाएगी और एन हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा गया आई। अब तुम एक एलिमेंट एक वो चला दोगे जे का। ठीक है, जे को कहाँ से तक चलाओगे? तुम आई चलाओगे। जब ये तुम आई का चलाओगे तो तुम सम इक्वल इक्वल्स टू कर दोगे 0, और जब तुम इसे चलाओगे तो तुम यही इसे प्लस कर दोगे, सम प्लस इक्वल्स टू जो भी होगा एन वो फलाना ढिमकाना। तो ठीक है, अब ये क्या है ना, ये अच्छा है नो डाउट, बट इसमें हो सकता है कि एक के का भी एलिमेंट लग सकता है। ठीक है, के को भी तुम चलाओ। अगर तुम थोड़ा और अच्छे में चले आओगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा आई जे यूज़ कर लोगे। बट क्या ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, ये बिल्कुल भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। इसमें तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। कलर चेंज नहीं कर सकते, ये बड़ा हो गया थोड़ा। हाँ, ये ठीक है, ये थोड़ा डार्क है ना। हाँ, बट मैं कलर देखना चाहता हूँ। हाँ, ब्लैक सही है ना। तो ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे लिए नहीं निकलता। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैकर है क्या? यहाँ पे तुम्हारा कैडेंस एल्गोरिदम आता है। कैडेंस एल्गोरिदम तुम्हारा एक तो कोड को शॉर्ट करता है और तुम्हें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कैडन एल्गो। तो इस एल्गो को समझने के लिए दो इतना बड़े क्वेश्चन को जो कि तुम्हारा तीन से तीन या दो या तीन उसमें लूप्स में हो रहा था, ये तुम्हारा और छोटे में कर देता है। ठीक है, ये जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो अब आंसर पे चलते हैं और अब समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले हमने ऑफकोर्स एक क्लास डिफाइन करी है। हमने कहा है कि एक सॉल्यूशन की क्लास बना दो हमें, और एक उसके अंदर एक हमने फंक्शन डिफाइन करने को बोल दिया। हमने कहा भैया एक फंक्शन डिफाइन कर दो, मैक्स सब एरे सम। उसमें हमने एक सेल्फ पास कराया और एक एरे पास किया। ओके, गॉट इट। ये तुम देख सकते हो, एरे पास किया। हमने एक अगला जो चीज़ करी है इसके अंदर, हमने कहा कि एक मैक्सिमम सो फार करो, उसकी जो वैल्यू है वो फिर उसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट रखना, और उसके अंदर हमने डाल दिया आई एन एफ। अब तुम कहोगे भाई ये आई एन एफ क्या है, आखिर ये माइनस आई एन एफ है क्या? ठीक है, सो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मैं कहूँगा ये है तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, ये माइनस इन्फिनिटी आखिर है क्या? तो भाई ये तुम्हारी सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू अब तक की, शॉर्टेस्ट ओ है ये। ठीक है, ये तुम्हारी शॉर्टेस्ट वैल्यू है। इससे ज़्यादा शॉर्टेस्ट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ये तुम्हारी सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू। आखिर तुमने ऐसा क्यों डाला? ताकि हमें तुम्हें मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले। तुम्हें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चाहिए, इसलिए हमने एक तो इसे डिफाइन करा है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि माइनस आई एन एफ क्या है, और ये पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी भी भेजाऊँ कि तुम्हें भैया क्या है ये, तो तुम यहाँ पे आराम से थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन मी दिस लाइन करके, तो तुम आराम से पढ़ सकते हो कि ये। अब तुम कहोगे ये ज़रूरी क्यों है, तो यहाँ पे भी इसने ये ज़रूरी बताया है। ensures all number are valid candidates, work for arrays with all negative numbers। तो ये आखिर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि हम पे एक वैल्यू आई थी जो कि थी -2 और -4। याद होगा, ये दो इनपुट थे हमारे पास। अब ये हम यहाँ पे जीरो पास करते तो वो वर्किंग नहीं होता इतना ज़्यादा, इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए हमने माइनस एफ को, माइनस इन्फिनिटी को दिया है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा फिर वो -2 आ जाएगा। गेटिंग? तो यही ये लाइन कह रही है। लाइन्स को समझना है, लाइन्स आकर कहना क्या चाह रही है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। हमने एक मैक्सिमम एंडिंग लिखी है जो कि 0 है। केडेंस एल्गोरिदम की खासियत यही है कि ये सबसे कोड को, इतना बड़ा कोड को शॉर्टेस्ट करती है। तो कोड बहुत बड़ा है, और ये क्वेश्चन काफ़ी जगहों पे पूछा गया है। अगर मैं तुम्हें लेके जाऊँ क्वेश्चन कितने, तुम देख सकते हो ये अच्छी खासी कितनी सारी कंपनी ने, लाइक यहाँ पे मैं लेके जा नहीं पा रहा अपने माउस को, हट जा रही है मेरी। तो तुम देख सकते हो जोहो करके कितनी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ये करा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो तुम्हें याद रखना है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हमने मैक्सिमम एंडिंग हेयर लिया, उसे जीरो डिनोट कर दिया। तुम यहाँ पे सम को भी डिनोट कर सकते हो, इसको कोई जरूरी नहीं है, सम भी हो सकता है तुम्हारे लिए ये, क्योंकि सम और मैक्सिमम एंडिंग हेयर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है तुम्हारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला तुम्हें एक लूप चलाना है, नमिन एरे। अब नमिन एरे क्या कह रहा है? नमिन एरे का मतलब है एक एरे है जो कि हो गया हमारा 139। सपोज, वी आर ओनली सपोजिंग एवरीथिंग। हमने कहा कि भैया नम चलाओ फॉर नमिन एरे, है ना। नम क्या लेगा? पहले 1 को लेगा, फिर वो लेगा 3 को, फिर वो लेगा 9 को। थोड़ा मैं ऊपर ले जा, ये क्या हो गया? अच्छा, मैं लिमिट रीच कर गया क्या अपनी? एक सेकेंड, नहीं जा तो पा रहा हूँ मैं। हाँ, तो सॉरी, इसे रिवर्ट बैक कर देते हैं। तो वो क्या लेगा? 9 को। एक बार इसे लेगा, एक बार इसे लेगा, और एक बार इसे लेगा। ठीक है, ओके, ये भी तो मैं समझ आया। हमने कहा कि मैक्सिमम एंडिंग हेयर का हमने उसके अंदर चलाया। हमने उसे कहा कि मैक्सिमम निकालो। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जितनी वैल्यूज दोगे वो सारी मैक्सिमम आएंगी। अगर मैं मैक्सिमम यूज करके डाल दूं 139, तो हमें आउटपुट में ना 9 मिल जाएगा। ये क्या है ये? तो हमें एंडिंग में 9 मिल जाएगा। पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ, तब भी पता नहीं क्या है। खैर, तो तुम्हें यहाँ पे एक तुमने नम पास किया है। नम मतलब वही एक एरे का एक एलिमेंट, और मैक्स एंडिंग एयर जो कि हमने यहाँ पे 0 दी थी। तुम सम को भी कह सकते हो, सम हो मैक्सिमम एंडिंग हो। तुम समझ गए सम का कहने का क्या तात्पर्य है मेरा? सम, ये वाला सम। ठीक है,
कंफ्यूज भी नहीं होना। और उसमें हमने प्लस कर दिया नम को। हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एंडिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि मैक्सिमम सो फार, ओके। फिर अगला ये जो हमारा था, जो कि हमने नेगेटिव था, अब हम मैक्सिमम सो फार को करेंगे और मैक्सिमम एंडिंग। अब इन दोनों में से जो सा भी ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम सो फार में स्टोर होता चले जाएगा। अभी मान लो कि समझाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ना। हम पे ऑलरेडी एग्जाम्पल है, 2 3 - 8 7। टू, पहले 2 जाएगा, और हमारा जो मैक्सिमम एंडिंग हेयर है वो नम है, वो 0 है। पहले 2 गया, नम नम क्या था हमारा, पहले हमारा जो नम है वो 2 है। हम इसको लेके चल रहे हैं, इस आउटपुट को, ठीक है, इसको याद रखना। हमने नम लिया, यहाँ पे 2 गया पहले, और ये जो था, ये कोड कह रहा है हमें एक तो नम भेजो, एक मैक्सिमम एंडिंग हेयर। मैक्सिमम एंडिंग हेयर क्या है, 0, 0 + 2। तो मैक्सिमम कुछ भी हो वो आएगा तुम्हारा 2, ओके। अब कह रही है मैं एक एक उसके लिए स्टेप के लिए नहीं करूंगा, बाकी तुम अपना ट्राई रन करके देखो, ठीक है। ये काफ़ी ऑप्टिमल सोल्यूशन तुम्हारे लिए रहने वाला है। और ये मेरा ऑफ कोर्स सबमिट हो चुका है, मेरा पास भी हो चुका है ये कोड, ऐसा नहीं है फेल हुआ हो कहीं पे। मैं तुम्हारे को यहाँ पे दिखा देता हूँ, सबमिट वापस किया तो तुम देख सकते हो, मेरा पूरा हो गया है। अटेम्प्ट्स मेरा एक ही अटेम्प्ट में हो गया, टेस्ट केसेस सारे इसने टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं। ऐसे कोई हमें देखने को प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है यहाँ पे, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप ज़्यादा लंबी चली गई है ये, बट आई गेस अगर डिटेल वीडियो है तो इट्स वेरी गुड भाई। चलो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, थैंक यू।